क्रमबद्धता यानी सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है, फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। चलो बच्चों, सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो उन सबको एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो। उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सब को लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में हैं, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती हैं और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह 3 कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों, क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास 3 अलग आकार के गिलास हैं। एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास। तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं। समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे।
तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आज छोटू की कक्षा एक पिकनिक के लिए जा रही है। छोटू की अध्यापिका सब बच्चों को 4 के समूह में खड़े होने के लिए बोलती है। फिर वह उन 4 बच्चों को अपनी लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में एक रेखा में खड़े होने के लिए बोलती है। छोटू और उसके 3 और दोस्त आरती, नेहा और सोनू एक रेखा में खड़ा होना शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों दोस्तों में से लंबाई में सबसे छोटा बच्चा छोटू आगे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे उससे लंबी मगर बाकी से सबसे लंबाई में छोटी नेहा खड़ी हो जाती है। नेहा के पीछे सोनू खड़ा हो जाता है। फिर अंत में आरती सोनू के पीछे खड़ी हो जाती है, मगर सोनू बस यह देखता है कि वह नेहा से लंबा है और यह नहीं कि आरती सोनू से लंबाई में छोटी है। तो बच्चों, क्या छोटू और उसके दोस्त छोटी से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हैं? छोटू और नेहा तो ठीक क्रम में खड़े हैं, पर सोनू और आरती सही क्रम में नहीं खड़े। आरती यह एहसास करती है क्योंकि वह सोनू के पीछे खड़े होकर आगे कुछ देख नहीं पाती, इसलिए आरती को सोनू के आगे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वह लंबाई में सोनू से छोटी है। वह सोनू को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। सोनू, तुमने बस यह देखा कि तुम नेहा से लंबाई में बड़े हो, मगर तुमने यह नहीं देखा कि मैं तुमसे लंबाई में छोटी हूँ। मैं लंबाई में नेहा से बड़ी हूँ और तुमसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे नेहा के पीछे और तुम्हारे आगे खड़ा होना चाहिए। अरे हाँ आरती, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो बच्चों, क्रम बनाते समय सोनू ने यह तो देखा कि वह आगे खड़े बच्चों से लंबा है, मगर यह नहीं देखा कि जो बच्चे रेखा में नहीं खड़े उनमें से सोनू से लंबाई में कोई छोटा है या नहीं, और इसलिए उससे गलती हो गई। आखिरकार छोटू और उसके तीनों दोस्त उनकी लंबाई के ठीक बढ़ते क्रम यानी छोटी लंबाई से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हो गए। बच्चे पिकनिक के लिए पार्क पहुंचते हैं। वहां पर छोटू और उसके दोस्त पिट्ठू खेलने का फैसला करते हैं। सबसे पहले आरती और छोटू पत्थरों का उनके बड़े से छोटे आकार के आधार पर एक ढेर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आरती आसपास से 4 पत्थर इकट्ठे करती है। फिर वह सबसे बड़ा पत्थर सबसे नीचे रखती है। बाकी के पत्थर रखने के लिए वह छोटू की मदद मांगती है। छोटू, अब जो बाकी 3 पत्थर रखे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इस पत्थर के ऊपर रख दो। पर आरती, हम इन पत्थरों को बड़े से छोटे आकार के क्रम में क्यों रख रहे हैं? अगर हम छोटे आकार के पत्थर पर बड़े आकार का पत्थर रखेंगे तो वह गिर जाएगा, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। देखो, ऐसे। इसलिए
हम नीचे बड़ा पत्थर रखेंगे और उसके ऊपर उससे छोटा, जिससे सब पत्थरों का संतुलन बना रहे। ओ अच्छा, अब जो 2 पत्थर बचे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इन दोनों पत्थरों के ऊपर रख दो। यह लो आरती, और अब यह आखिरी पत्थर भी रख देते हैं। बहुत अच्छी छोटू, अब हमारा पत्थर का ढेर तैयार है। चलो अब पिट्ठू खेलते हैं। बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे छोटू और आरती ने पत्थरों को एक एक करके उनके आकार के घटते क्रम यानी बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में उनका एक ढेर बनाया। तो बच्चों, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया हो। बाय दोस्तों।